नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। दिन दहाड़े पटना के इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के बाद बिहार दहल उठा। अब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव पहुंचाया गया है, जहां पर लोगों के बीच मातम पस रहा है। तस्वीरें हम आपको छपरा के जलालपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर रुपेश सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा है। गांव में मातम पसर गया है, क्योंकि रुपेश का व्यक्तित्व सबसे हटके था, मिलनसार था। वो सबसे मिलजुल कर रहते थे, बातें करते थे और कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा। यही वजह है कि अब गांव वालों के साथ जो रुपेश के काफ़ी करीबी थे, वो बार बार ये बातें कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, इनके साथ ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। लोग काफ़ी निराश हैं, काफ़ी दुखी हैं, आंखें नम हैं, क्योंकि एक ऐसा वक्त है जब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सबने दिल पे पत्थर रखकर उन यादों को विसराना ही सही समझा है, मुनासिब समझा है। लेकिन इसी बीच बात बिहार में बढ़ते क्राइम की भी हो रही है कि आखिर बिहार में क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि सरेशाम किसी को भी गोलियों से भून सकते हैं और फरार भी हो जाते हैं। सवाल लगातार बिहार सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो दर्द, वो तड़प सरकार तक नहीं पहुंच रही जो इस वक्त रुपेश के परिवार वाले झेल रहे हैं। उनकी पत्नी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके पति अब उनके बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। अभी भी उन्हें यही लग रहा है कि रुपेश आएंगे। आसपास के लोग भी ये मानने को तैयार नहीं है कि रुपेश जैसे व्यक्ति की कोई कैसे इतनी बेरहम हत्या कर सकता है, कोई कैसे उन्हें लगातार 6 गोलियों से भून सकता है। लेकिन फिर भी ये सच है, ये सच है कि बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है। ये सच है कि सुशासनी छवि के लाख दावे करने के बावजूद नीतीश कुमार बेबस है। ये सच है कि अब लोग बेफिक्र होकर घूम नहीं सकते, क्योंकि एक कसक, एक डर लोगों के अंदर बैठ गया है कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो लौट के घर नहीं आएंगे। आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ रही है कि अब बिहार के लोग थरथरा रहे हैं। लेकिन इसी बीच से ये तस्वीर जो काफ़ी मार्मिक है, जब रितेश के पार्थिव शरीर को उनके गांव पहुंचाया गया, तब लोग उन्हें देखकर रोने लगे। लेकिन दिल ही दिल में ये सवाल भी छोड़े जा रहे हैं कि आखिर सरकार इतनी बेरहम क्यों है, आखिर पुलिसिया सिस्टम इतनी लचर क्यों है, आखिर क्यों अपराधी बेखौफ हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे रुपेश के गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही दिख रहा है। हालांकि ये वक्त मकर संक्रांति का है, ये वक्त उत्साह का है, ये वक्त पतंग उड़ाने का है, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने सब पर पानी फेर दिया। ये दर्दनाक घटना ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब बिहार के लोग बेखौफ होकर जी नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, एक कसक है कि वो भी रितेश की तरह ही गोलियों से भून दिए जाएंगे। इसी बीच जब बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल गांव पहुंचे, तब उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। रुपेश से मैं बहुत बचपन से मैं जानता हूँ। रुपेश से एक पारिवारिक संबंध रहा है, परिवार से भी और घर से भी। यह निर्मम हत्या कि मैं कठोर शब्दों से भर्त्सना करता हूँ और अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, ऐसा रात ही मैं डीजीपी से मैंने बात किया है। जैसे मुझे सूचना लेट रात को प्राप्त हुई, मैंने डीजीपी से बात किया, तुरंत अपराधी को पकड़ें। इससे घटना की जितने कठोर शब्दों से भर्त्सना की जाए वो कम है। अपराधियों पर अंकुश लगाना सरकार की जवाबदेही भी है, सरकार वो कर भी रही है। लेकिन यह अपराध एक अलग तरीका का मुझे लग रहा है और इसमें कहीं ना कहीं से जो गुप्तचर विभाग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से फेलियर हुए हैं, क्योंकि एक दिन में कोई प्लानिंग कर करके ऐसा अपराध को अंजाम नहीं दे सकता है।
तो गुप्तचर एजेंसियों को यह पहले से वह गुप्त सूचना लगाने में असफल रही है, इसलिए ऐसे अपराध माने घटित हुए हैं। क्योंकि इनके प्रतिदिन का आना जाना एयरपोर्ट से लेकर के और आवास तक था, और आवास से आने जाने की जानकारी सबको रहती थी, और वैसे घटना का अंजाम अपराधी देंगे, ऐसी चीज़ों की माने जानकारी हमें लगता है कि जो होनी चाहिए थी प्रशासन को नहीं हो पाई। प्रशासन उससे ये जो उसके गुप्तचर एजेंसी है उस पर सफल नहीं हो पाई, इसलिए ऐसे घटना को अंजाम माने हुआ है। लेकिन उन अपराधियों पर शीघ्र अंकुश लगे, उसके नकेल कसे जाएं कि दूसरा ऐसे कोई रुपेश जैसी घटना न घट सके।